बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पर गिवन है आपको 2 टचिंग बार्स 1 एंड 2, ठीक है? यहाँ पर आपस में टच कर रही हैं, जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई हैं, यहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है? नाउ यहाँ पर जो मासेस है इनका m1 एंड m2 है और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिफरेंट है, यानी कि k1 और k2 है और जहाँ पर k1 बड़ा है k2 से, ठीक है? ये सिनेरियो गिवन है आपको। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ठीक है? दूसरी बात, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कि जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये इसकी कितनी मिनिमम वैल्यू हो कि जस्ट यहाँ पर ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, राइट? उससे पहले आप देखिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बीच में कहाँ पे होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी कि यदि आप इसको एक ऐसे रफ फिगर बनाओ तो आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा। थोड़ा जूम करके देखते हैं दूर से, राइट? ठीक है, मान लो हमने जूम कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, फोर्स होगा, राइट? यानी कि एक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, इस पे ऐसे, इस पे लग रहा होगा ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट, राइट? तो नाउ इसको हम लोग नाम दे देते हैं एफ एंड। अब बनाते हैं यहाँ पर इनका फ्री बॉडी डायग्राम एक-एक करके, ठीक है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर इनका आपको फ्री बॉडी डायग्राम गिवन है। ये आपको ने ज़ूम किया तब आपको ऐसा दिख रहा होगा और सारे फोर्सेस देखो, तो पहला फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको ये वाला फोर्स F जो दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर फ्रिक्शन भी था, तो Fr1 लिखा हुआ है 1 के लिए। तीसरा इस पे लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल, तो ये हो गया आपका M1G। अब देखो M1G है यहाँ पर रखा हुआ है, ये किस पे, इंक्लाइंड प्लेन पर, तो एक होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो क्या मिल गया आपको, M1G sin थीटा, राइट? ये एंगल आपका अल्फा है। तो देखो यदि आप इसको ऐसे ड्रॉ करो आगे, ऐसे देखो, ये थीटा होगी, सॉरी ये अल्फा है। तो कौन सा एंगल मिलेगा आपको, अल्फा ये, राइट? क्योंकि देखो ये रहा ऐसे ऐसे, ये आपका देखो अल्फा, ठीक है? तो ये आई वाला एंगल अल्फा मिलता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। आई होप इतना क्लियर है? तो यहाँ पर एक आपको देखो M1G cos थीटा मिल जा रहा है। सिमिलरली आप कर सकते हो यहाँ पर देखो दूसरे ब्लॉक के लिए, M2 के लिए। बट ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर देखो जो F है अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर F का डायरेक्शन ये वाला था और M2 में क्या हो जाएगा, इस तरफ, ठीक है? तो जैसे आपने यहाँ पर बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम, अब आपको क्या करना है, सीधी-सी बात है, इक्वेशंस लिखनी है, राइट? और देखिए जो फ्रिक्शन रहने वाला है यहाँ पर देखो K1 और K2 दोनों का अलग-अलग है। तो फ्रिक्शन आपको क्या मिलेगा देखो, फर्स्ट मिलेगा यहाँ पर K1 M1G cos थीटा, दूसरे वाले में क्या मिलेगा K2 M2G cos थीटा। गिवन था आपका जो M1 का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा है, यानी K1 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है? चलो, उसमें हम लोग आगे आएँगे कि एक्चुअली ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, ठीक है? सो नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आप जैसे इनकी इक्वेशंस लिखोगे मोशन की, ठीक है? किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यहाँ पर देखो A की वैल्यू इस डायरेक्शन में, यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन है उस पर। तो मान लेते हैं A, क्योंकि साथ में चल रहे होंगे, राइट? सो नाउ तो यहाँ पर देखो आप दोनों जैसे आप इक्वेशन लिखोगे, ठीक है? देखो M1G प्लस F डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन है। दूसरी इक्वेशन में देखो आपका F अपोजिट था, तो यहाँ पर आपको देखो F मिल जाएगा माइनस, राइट? और F किसका साथ दे रहा होगा यहाँ पर, फ्रिक्शन का। दोनों को आप ऐड करोगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप A की वैल्यू निकाल दोगे जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब आपसे पूछा गया था F निकालना, राइट? अब आप क्या करो, इस A की वैल्यू चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, ठीक है? जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर देखिए हमने A को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया हुआ है, इस इक्वेशन में। तो आप देखोगे थोड़ा-सा काफ़ी अच्छा खासा भारी भरकम कैलकुलेशन है, जिसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है? आप एक बार इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो नाउ इसको देखिए और ये रहा आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर है। अब बात देखिए क्या-क्या हो सकती है, इसको आप समझिए। दूसरा पार्ट आपसे कह रहा था कि आपको बताना है वो मिनिमम एंगल अल्फा जिस पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। तो ध्यान से देखिए, ठीक है? मान लेते हैं ये रहा आपका ये ऐसे और ऐसे, ठीक है? अब स्लाइडिंग के लिए देखो क्या होगा, सोचो ये एंगल आपका कुछ थीटा मान लेते हैं अभी के लिए। आपका स्टार्टिंग ऐसे हो सकता है बिल्कुल से, यहाँ पे मान लो स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ठीक है? अब सिचुएशन क्या रहने वाली है, जब आप इसको धीमे-धीमे ऊपर करोगे, ज़ाहिर-सी बात है देखो, ये जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन का बढ़ने लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आता है, साइन थीटा इस डायरेक्शन में और इसके जो परपेंडिकुलर है यानी कि यहाँ पर ऐसे है, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाला रहता है, ये इसमें मिलता है आपका कॉस थीटा। तो जब आप एंगल बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है और कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। अच्छा, जो फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट है, वो कॉस थीटा पे डिपेंडेंट है, राइट? क्योंकि आपको मिल रहा है क्या, म्यू एम जी कॉस थीटा। यानी कि जब आप इसको ऐसे बढ़ा रहे होगे, तो जिसको पुल करने वाला फोर्स है वो तो स्ट्रांग हो रहा है और जिसको अपोज कर रहा है यानी फ्रिक्शन वो हो रहा है कमजोर, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम।
तो धीमे-धीमे एक ऐसी वैल्यू आएगी जस्ट उस पर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में हो जाएँगी इक्वल। जस्ट उस वैल्यू पे जैसे थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, मूव करना शुरू कर देगा, राइट? तो यहाँ पर देखो आपको जो दिख रहा था ए निकालते वक़्त, ये जो फ़ोर्स था आपको खींचने वाला और ये वाला फ़ोर्स था अपोज़ करने वाला, ये जस्ट क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो वैसे क्या हो सकता है मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है, राइट? सो नाउ तो हमने यहाँ पर क्या किया देखो इन दोनों को बराबर कर दिया। जैसे आप ऐसा करोगे आप कॉस थीटा को यहाँ पे लेके जाओ, बाकी वैल्यू को यहाँ पे लेके जाओ इस तरफ, राइट? तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखो, टैन थीटा की वैल्यू, ठीक है? तो इस थीटा पर स्लाइडिंग क्या हो जाएगी आपकी स्टार्ट हो जाएगी।